जैसा कि दोस्तों प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म के अंतर्गत हम बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। और जो बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्री इन्फेक्शियस और पोस्ट इन्फेक्शियस बायोकेमिकल डिफेंस। तो प्रीवियस पार्ट में हमने प्री इन्फेक्शियस बायोकेमिकल डिफेंस के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट इन्फेक्शन बायोकेमिकल डिफेंस, या फिर कह सकते हैं इंड्यूस बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें जो पौधे होते हैं जब पैथोजन प्लांट पर अटैक कर देते हैं तो उनके अटैक करने के बाद प्लांट कुछ ऐसे बायोकेमिकल सिक्रीट करते हैं जो कि पौधों को उन पैथोजन से बचाता है। तो प्री इन्फेक्शियस बायोकेमिकल डिफेंस में क्या था, उसमें था कि जो पैथोजन अटैक करता है उस अटैक करने से पहले ही प्लांट में बायोकेमिकल सिक्रीट होते हैं। परंतु पोस्ट इन्फेक्शियस में क्या होता है कि जब पैथोजन अटैक कर देता है तब उसके बाद प्लांट के थ्रू बायोकेमिकल सिक्रीट किए जाते हैं। These substances are generally produced around the site of infection or injury with main aim at overcoming the problem। तो पैथोजन के इन्फेक्शन के बाद ये जो बायोकेमिकल बनते हैं वो ऐसे प्लेस पर बनते हैं जहाँ पर हो सकता है इंजरी हुई है या फिर जहाँ पर पैथोजन ने अटैक किया हुआ है। तो पोस्ट इन्फेक्शियस बायोकेमिकल डिफेंस अलग अलग प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला है हाइपर सेंसिटिव रिस्पांस, या फिर हम बोल सकते हैं एचआर। तो इसके कई तरीके हैं, जैसे कि अगर किसी पैथोजन ने किसी सेल पर अटैक किया हुआ है तो वो जो सेल होता है यानी कि जहाँ पर साइट ऑफ इन्फेक्शन है वो सेल डेथ कर जाता है, जिससे कि पैथोजन आगे नहीं बढ़ पाता, या फिर हम इसे कह सकते हैं ये एक प्रकार का सुसाइडल एक्टिविटी है। दूसरी और क्रिया है जिसमें कि रैपिड ब्रस्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होते हैं, यानी कि जो सेल इन्फेक्टेड होता है वहाँ पर ऑक्सीडेटिव रिएक्शन बहुत तेज़ी से होने लगते हैं, जिससे कि जो पैथोजन होता है वहीं पर किल हो जाता है। इसके बाद है इंक्रीज आयन मूवमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ पर आयन मूवमेंट बढ़ जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन। तो इस आयन की मूवमेंट बढ़ने के कारण जो पैथोजन की एंट्री होती है वो बंद हो जाती है। इसके बाद होता है डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड लॉस ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो नष्ट हो जाता है और इसी के साथ साथ जो सेल आपस में जुड़े हुए हैं यानी कि जहाँ पर सेल का कंपार्टमेंट है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है या फिर नष्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो फिनोलिक कंपाउंड होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल कंपोनेंट के साथ जुड़ जाते हैं, क्रॉस लिंकिंग बनाते हैं। इसके बाद प्रोड्यूस होता है फाइटोएलेक्सिन्स और प्रोडक्शन ऑफ पीआर प्रोटीन। तो फिनोलिक कंपाउंड या फिर फाइटोएलेक्सिन या फिर पीआर प्रोटीन ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से आगे जानेंगे। हाइपर सेंसिटिव रिस्पांस के बाद है डिसरप्शन ऑफ होस्ट सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें होता क्या है कि जो पैथोजन अटैक करता है होस्ट सेल पर तो होस्ट सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो नष्ट होता है। तो इससे बचने के लिए जो होस्ट सेल है वो क्या करते हैं, अपने सेल की परमेबिलिटी को चेंज करते हैं, या फिर इसके अलावा कुछ ये सिग्नल ट्रांसड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्रोटीन काइनेज, कैल्शियम आयन फास्फोराइलेजेस, फॉस्फोलाइपेजेस, एटीपेज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड इथाइलिन। तो इस तरह से ये सिग्नल ट्रांसड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं जो कि पैथोजन के एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा कुछ सिस्टमैटिक सिग्नल ट्रांसड्यूसर होते हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, जैस्मोनिक एसिड, सिस्टीमिन, फैटी एसिड और ओलिगोग्लैक्टोरोनॉइड्स। तो ये सभी बायोकेमिकल क्या करते हैं, ये पैथोजन के एंट्री को रोक देते हैं या फिर इनके फर्दर स्प्रेड को रोकते हैं। इसके अलावा जो होस्ट सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पर रैपिड जनरेशन प्रोड्यूस होता है सुपर ऑक्सीडेज का या फिर हाइड्रोक्सी रेडिकल का। तो ये सभी जितने भी बायोकेमिकल हैं ये सभी होस्ट सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं और पैथोजन की एंट्री को रोकते हैं या फिर उसके स्प्रेड को रोकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं होस्ट सेल रेजिस्टेंस की। अब यदि पैथोजन जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है और वो सेल तक पहुंच जाता है तो उस केस में इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है प्लांट के थ्रू। तो इसमें जो प्लांट सेल है खुद का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। तो इस केस में क्या होता है, जो कैलोज है, ग्लाइकोप्रोटीन रिच हाइड्रोक्सीप्रोलीन है, लिग्निन है, सुवेरिन है, सिलिकॉन है या फिर कैल्शियम लाइक मिनरल्स होते हैं, ये सभी
जहाँ पर पैथोजन होते हैं वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं और ये इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिससे कि वह पैथोजन के एंट्री को वहीं पर रोक देते हैं या फिर वहाँ पर पैथोजन को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिलीज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स इन अटैक्ड सेल्स। तो एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड कब बनते हैं? जब पैथोजन सेल पर अटैक करते हैं। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें कॉमन फिनोलिक कंपाउंड की, तो ये जो फिनोलिक कंपाउंड है वहाँ बनते हैं जहाँ पर पैथोजन का अटैक हुआ है और ये प्रायः पौधों की रेजिस्टेंस वैरायटी में पाई जाती है। तो जो रेजिस्टेंस वैरायटी होती है वो किसी खास पैथोजन के लिए किसी खास प्रकार के फेनोलिक कंपाउंड को सिक्रीट करती है। तो इस तरह से अलग-अलग पैथोजन के लिए अलग-अलग प्रकार के फिनोलिक कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं और एक तरह से ये कंबाइंड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं पैथोजन के लिए। तो यहाँ पर जो फिनोलिक कंपाउंड बनते हैं, ये तभी बनते हैं जब कोई पैथोजन अटैक करता है और इसके लिए कुछ तरह के साइकिल चलते हैं, पाथवे चलते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड पाथवे या फिर सिक्मिक एसिड पाथवे। तो इन पाथवे के थ्रू ही फिनोलिक कंपाउंड बनते हैं, लेकिन फिनोलिक कंपाउंड तभी बनेंगे जब पैथोजन का अटैक होगा। तो ये जो फिनोलिक कंपाउंड होते हैं प्रायः क्लोरोजेनिक एसिड, कैफिक एसिड और फेरोलिक एसिड के नाम से जाने जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड फाइटोएलेक्सिन के बारे में। तो फाइटोएलेक्सिन्स कंपाउंड जो होते हैं ये टॉक्सिक एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं जो कि ऐसे स्थान पर प्रोड्यूस होते हैं जहां पर इंजरी हुई है या फिर इन्फेक्शन हुआ है। तो टर्म फाइलोएलेक्सिन सबसे पहले मूलर और बर्गर ने 1940 में यूज़ किया था और ये टर्म इन्होंने फंजीस्टेटिक कंपाउंड के रूप में यूज़ किया था। तो इन्होंने कहा कि यह एक फंजीस्टेटिक कंपाउंड है जो कि केमिकल इंजरी से या फिर फंजाई के अटैक के कारण प्रोड्यूस होता है। तो यदि अगर हम केमिकली फाइटोएलेक्सिन को देखें तो ये एक लिपोफिलिक कंपाउंड होते हैं और प्रायः सिंथेसाइज होते हैं लिविंग सेल पे और ये लीड करते हैं नेक्रोसिस की ओर। तो जहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं यानी कि लिविंग सेल में जहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर नेक्रोसिस करते हैं यानी कि सुसाइडल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और उस सेल का डेथ कर देते हैं। तो फाइटोएलेक्सिन को सबसे पहले पहचाना गया था लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो कि फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस के थ्रू होता है। तो देखा गया था कि ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ये पैथोजन के इंटरेक्शन से प्राप्त होते हैं। तो पौधों में स्पेसिफिक रिसेप्टर पाया जाता है। तो पैथोजन के इन्फेक्शन के बाद ये फाइटोएलेक्सिन एलिसिटर का निर्माण करते हैं। तो ये जो फाइटोएलेक्सिन एलिसिटर होते हैं ये फाइटोएलेक्सिन का निर्माण करते हैं जिससे कि पैथोजन के अटैक या फिर पैथोजन के फर्दर स्प्रेड को रोका जा सके। तो यहाँ पर मैंने कुछ फाइटोएलेक्सिन के नेम दे रखे हैं और ये किस होस्ट से प्रोड्यूस होते हैं और किस पैथोजन के अगेंस्ट काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक फाइटोएलेक्सिन है आइपोमेरेमोन जो कि आइपोमिया बटाटा से बनता है और ये सिरेटोसिस्टिस के अगेंस्ट काम करता है। इसके बाद है अगला फाइटोएलेक्सिन ऑर्किनॉल जो कि ऑर्किड के थ्रू प्रोड्यूस होता है और ये राइजोक्टोनिया के पैथोजन के अगेंस्ट काम करता है। इसके बाद फाइटोएलेक्सिन है पिस्टानिन जो कि पाइसम सटाइवन से प्रोड्यूस होता है और ये एस्कोकाइटा पैथोजन के अगेंस्ट काम करता है। तो सभी फाइटोएलेक्सिन आप देख सकते हैं, आप इनमें से कुछ एग्जाम्पल के रूप में याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन या फिर कह सकते हैं पीआर प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है ये बहुत कम अमाउंट में बनते हैं लेकिन जब पैथोजन अटैक करता है तो इसका जो अमाउंट होता है वो होस्ट सेल में इंक्रीज कर जाता है। तो ये जो होते हैं हाईली एसिडिक या फिर एक्सट्रीमली बेसिक कंपाउंड होते हैं और ये हाईली सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं जो कि आसानी से घुल जाते हैं और इसी के साथ साथ ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब यदि बात करें इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है तो इनके फंक्शन, इनके सीरोलॉजिकल रिस्पांस, चूँकि ये प्रोटीन है तो इनमें एमिनो एसिड होगा तो एमिनो एसिड के सीक्वेंस और उसके मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर इन्हें क्लासिफाई किया गया है। तो ये जो पीआर प्रोटीन होते हैं ये स्पोर के रिलीज को या फिर स्पोर के जर्मिनेशन को रोकते हैं। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जो स्पोर का स्प्रेड है या फिर कह सकते हैं जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है उनको ये रोक देते हैं। या फिर जो होस्ट की सेल वॉल होती है
उसे ये स्ट्रेंथ यानी कि सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं पीआर प्रोटीन के। लगभग कुल 14 प्रकार के पीआर प्रोटीन होते हैं, पीआर 1, पीआर 2, पीआर 3 से लेकर पीआर 14 तक। तो ये प्रायः टोबैको प्लांट में बनते हैं और अलग-अलग प्रकार के प्रॉपर्टी को रखते हैं, आप देख सकते हैं टेबल में। इसी तरह से यह कुछ टोमेटो प्लांट में और कुछ बारबेली के प्लांट में भी पाए जाते हैं। तो जो ये टोमेटो में है, ये प्रोटीनेजेस एक्टिविटी करते हैं, यानी कि प्रोटीन को किल करते हैं या फिर प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करते हैं। वही बार्ली प्लांट में जो रिपोर्ट किया गया पीआर प्रोटीन है, वो है पीआर 14, जो कि लिपिड ट्रांसफ़र प्रोटीन होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पैथोजेन टॉक्सिन की। तो कुछ जो इंड्यूस रिस्पॉन्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो पैथोजन के टॉक्सिन होते हैं, उसको डिटॉक्सिफाइंग करते हैं होस्ट सेल। तो एक तरह से देखा जाए तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें कि पैथोजन के टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज किया जाता है डिटॉक्सिफिकेशन केमिकल द्वारा। तो कुछ रेजिस्टेंस वैरायटी होते हैं प्लांट में, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं और ये पैथोजन के टॉक्सिक को कम टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, कुछ जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जैसे कि एसिटॉक्सिन है और पिरकुलेरिन है, जो कि टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं। ये रेजिस्टेंस वैरायटी जैसे कि मेज मेज में देखा जाए तो ये ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन कंपाउंड सिक्रीट करते हैं जो कि एसिटॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसी तरह राइस में कुछ डिटॉक्सिफिकेशन कंपाउंड सिक्रीट होते हैं जो कि पिरकुलेरिन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए एसिटॉक्सिन और पिरिकुलिन ये दोनों टॉक्सिक कंपाउंड है जो कि पैथोजन के थ्रू सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस की। तो इस तरह का जो रेजिस्टेंस होता है, यह पैथोजन के पेनिट्रेशन को रोक देता है। अब ये दो तरीके से होता है, एक होता है लोकल एक्वायर्ड रेजिस्टेंस यानी कि एलएआर, और दूसरा होता है सिस्टमैटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस यानी कि एसएआर। तो एलएआर जो होता है, ये पैथोजन के स्टार्टिंग में ही पेनिट्रेशन को रोक देता है, जबकि एसएआर क्या होता है कि जब पैथोजन इंटर कर जाता है तब उसको यह रोकता है। तो पौधों में दो तरह के रेजिस्टेंस रिक्वायर हो सकते हैं, एलएआर और एसएआर। इसके एग्जाम्पल है सैलिसिलिक एसिड, एरिकीडोनिक एसिड, 2,6 डाइक्लोरो आइसोनिकोटिनिक एसिड। तो ये जो केमिकल होते हैं, ये रेजिस्टेंस वैरायटी प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं और एलएआर यानी कि प्रारंभ में ही पैथोजन के पेनिट्रेशन को रोकते हैं या फिर एसएआर बाद में पैथोजन के पेनिट्रेशन को रोकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने पोस्ट बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में जाना और जाना कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।